हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम लोग सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को यही सीखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं एन इक्वेशन व्हिच हैव टू वेरिएबल मींस जिसमें क्या होता है, दो वेरिएबल रहते हैं और वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 मींस जैसे 4x + 3y = 8। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे पास मिल रहे हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं मींस 1 रहता है। तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग ही वही रहता है, the equation which contain two variable and have the power means डिग्री जो बोलते हैं, डिग्री बोलो या पावर बोलो, पावर कितना रहना चाहिए दोनों वेरिएबल पे 1 अगर 1 से ज्यादा पावर रहा तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होएगा ही नहीं। ओके, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या हमारा एक्सरसाइज। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट एक्सरसाइज मींस 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको दो इक्वेशन प्रोवाइड किए गए हैं, दो इक्वेशन को किस टाइप से सॉल्व किए गए पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे बॉक्स जो दिया हुआ है वो बॉक्स में क्या क्या नंबर आएंगे वो आपको फिल करने हैं और लास्ट में एट द एंड आंसर मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला जो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, आगे क्या दिया है देखो, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2 मींस ये दो इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको तो इक्वेशन के एडिशन तो आते ही होंगे। ओके, इक्वेशन के एडिशन के रूल के हिसाब से ये y वाला टर्म कैंसिल हो गया, x वाला टर्म बाकी है। तो x वाला टर्म यहाँ पे कितना आएगा देखो, 5 और 2 कितना हो गया, 7 मींस ये बॉक्स में कितना आएगा, 7। ओके, यहाँ पे आप देखिए दोनों प्लस प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 12 कितना हो जाएगा, यस 21। ओके, अभी आपको क्या बोला गया है, यहाँ x = मींस यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x = एक ऊपर डब्बा एक नीचे डब्बा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर में ये 21 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये 7 जो मल्टीप्लाई में रहता है ये यहाँ पे डिवाइड में आता है, इसके लिए ये 7 यहाँ पे आ गया। ओके, अभी 21 को क्या किया है, 7 से डिवाइड किए, तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो कितना आएगा, 3 मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। अब भी यहाँ पे देखिए पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 मींस फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 5x + 3y = 9। आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 * डैश मींस x का वैल्यू प्लस 3y = 9, तो x की वैल्यू क्या है, 3। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों मल्टीप्लाई होएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 + 3y = 9। बट आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया गया है, नेक्स्ट स्टेप में 9 माइनस मींस ये वाला पार्ट यहाँ पे एडिशन में रहता था दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद, तो वो माइनस में आ जाएगा मींस निगेटिव में आ जाएगा। तो 5 × 3 = 15 मींस ये पार्ट यहाँ पे 15 आएगा। फिर इसको 3y = 9 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यस -6। अभी -6 हो गया। फिर यहाँ पे y = ये बॉक्स में क्या आएगा आपका, -6। तो -6 को 3 से डिवाइड देंगे तो बचेगा क्या, -2 मींस आपका यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन इज x, y मींस पहला x का वैल्यू कितना है, 3 एंड y का वैल्यू -2 मींस इस तरह से आपका ये एक्टिविटी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको x का वैल्यू 3 आएगा एंड y का वैल्यू -2 आएगा। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम लोग को सॉल्व करने रहेंगे। ये इस तरह से एक्टिविटी टाइप नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया एक्टिविटी बेस, इसके लिए बहुत इजी हुआ और डायरेक्ट सॉल्व हुआ और जल्दी सॉल्व हो गए। बट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे सिर्फ आपको ये दो इक्वेशन दिए रहेंगे और बाकी के पूरे प्रोसेस आपको खुद से फॉलो करने रहेंगे। ओके, दोनों इक्वेशन में एक के साथ जो नंबर है वो नंबर सेम रहना चाहिए या फिर बी के साथ जो नंबर है वो नंबर सेम रहना चाहिए। अगर नंबर सेम नहीं है
तो आपको नंबर सेम करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा नंबर सेम है। देखिए बी का मींस बी का कोएफिशिएंट दोनों में 5 5 है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 5 है एंड सेकंड इक्वेशन में भी 5 है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेम करने की कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। तो कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड थिंग जो हमको ध्यान में रखना रहता है, पॉइंट आउट करना रहता है लीनियर इक्वेशन के सम सॉल्व करने में, और सेकंड थिंग ये है कि जो कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन चेक करने का, उसका क्या करने का, साइन चेक करने का। अभी यहाँ पे देखिए प्लस है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी प्लस है, मींस अगर दोनों साइन सेम रहेंगे, मींस दोनों साइन प्लस है या फिर दोनों साइन सेम रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग, इक्वेशन 1 एंड 2 मींस 1 और 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि साइन यहाँ पे सेम है, अगर साइन डिफरेंट रहता तो ऐड करना पड़ता। तो अभी हम लोग लिख लेंगे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो अभी सब्सट्रैक्ट बोला है, तो सब्सट्रैक्ट आपको इक्वेशन के सब्सट्रैक्शन आप लोग को आते होंगे। तो इक्वेशन के सब्सट्रैक्शन में क्या रहता है, जो आपका नीचे का इक्वेशन बन रहा है उसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी कुछ नहीं मींस प्लस है तो माइनस साइन लगेंगे ये सब जगह। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ का साइन नहीं याद रखते हुए ये जो नीचे हमने साइन पुट अप किए ये साइन आपको याद रखने रहते हैं और ऊपर के इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट करना रहता है। अभी देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गए, मींस 3 में से 1 गया, यहाँ कुछ भी नहीं मींस 1 रहता है, तो 3 में से 1 गया तो 2a, यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस का साइन हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर ये देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस मींस 5 में से 5 गया 0। तो इक्वेशन के एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में जब कभी भी 0 आता है वो भी वेरिएबल के साथ, तो आपको वहां पे ये डायरेक्ट कट करना रहता है, इसको हमने कट किया। अभी इक्वल टू का साइन यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गए, तो 26 में से 22 जाएगा तो 4, साइन बिगर नंबर साइन प्लस है तो प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते। अभी 2 और a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो a को ऐसे ही रखेंगे, 2 को ये साइड लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मींस a इक्वल टू 4/2। तो a का वैल्यू आपका क्या मिलेगा, यस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मींस a का वैल्यू 2, ये हमारा a का वैल्यू मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग को पुट करना रहेगा, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। किसी एक इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सेकंड b का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाउ पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, चलिए सेकंड में करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में a का वैल्यू हम लोग डालते हैं, तो क्या है a प्लस 5b इक्वल टू 22। ओके, तो a के जगह पे हमको 2 लेना है, तो 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। अभी ये a इधर प्लस में, ये साइड आएगा तो माइनस में, मींस 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, मींस 5b इक्वल टू 20 आएगा। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 और b का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो 5 ये साइड जाएगा तो डिवाइड, मींस b इक्वल टू 20/5। अभी क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मींस b का वैल्यू 4। तो यहां पे आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 and 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, देखिए x plus 7y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x minus 2y इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ओके,
तो अभी हम लोग देखेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया था इससे पहला सब जो सॉल्व किया था हम लोग, इसमें क्या बताया था मैं आपको, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं मींस 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y के साथ 7 है एंड यहाँ पे y के साथ -2 है। तो हमको किसी एक का वैल्यू सेम करना है, मींस कोएफिशिएंट सेम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो ये थोड़ा डिफिकल्टीज होगा, या फिर 7 में 2 नहीं आता है तो ये करेंगे, अगर y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इससे बेटर हम लोग x का सेम करते, देखिए यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है। मींस हम लोग अगर x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे तो इजीली बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस इक्वेशन 1 पूरे इक्वेशन को 3 से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 7 जा 21y इक्वल टू 3 10 जा 30। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, इसके लिए इक्वेशन 1 को आपको याद नहीं रखना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये दोनों इक्वेशन आपको सिर्फ याद रखने हैं और ये दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आपको आगे सॉल्व करने हैं। तो ये दोनों इक्वेशन में देखिए कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपका सेम हुआ, यस x का सेम हो गया यहाँ पे, तो x का सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे उसका साइन क्या है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में साइन क्या है, प्लस है, और 3 में भी साइन प्लस है, मींस दोनों जगह पे साइन सेम है। अगर सेम साइन है तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 मींस 2nd और 3rd इक्वेशन को क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 7 एंड थर्ड इक्वेशन 3x + 21y = 30। ओके, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्शन में आप लोग को पहले भी बताया था मैं, क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे ये पार्ट कैंसिल होएगा, प्लस माइनस 0 आएगा, मींस इसके लिए कैंसिल होएगा ये। यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होएगा साइन माइनस का, मींस -21y = यहाँ पे 7 प्लस में है, 30 माइनस में, सॉरी हाँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग करने के लिए आप लोग को क्या करना रहता है, मैं पहले भी बताया हूँ आप लोग को, सब्सट्रैक्ट करना है मतलब नीचे का इक्वेशन जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हुआ तो ये यहाँ पे देखिए आपका ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस में 0 आएगा, तो 0 जो आता है वो कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, मींस 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23y बट साइन माइनस का इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस और माइनस, माइनस होएगा मींस 30 में से 7 गया तो 23, बट साइन बिगर नंबर मींस -23 आएगा। ओके, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका बचा क्या, y = 23/23। ओके, तो यहाँ पे 23 1 जा 23 1 जा, मींस y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y = 1, मींस y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। अभी आपको क्या करना है, y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो आप लोग इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू जो डालोगे तो आपका जो आंसर है ना x का वही सेम आएगा। अगर फर्स्ट में डालोगे जो वैल्यू आएगा x का वही सेम आपको सेकंड में डालने के बाद भी आएगा, थर्ड में रखने के बाद भी आएगा। ओके, तो हम लोग सपोज इक्वेशन 1 लेते हैं, तो पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, मींस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
x प्लस 7y इक्वल टू 10। ओके, यही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, y का 1 मींस x प्लस 7 इंटू 1 मींस y का वैल्यू 1 है, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 10। ओके, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग x प्लस ये 7 बन जाए 7 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो अभी ये 7 प्लस में ऐसे रहेगा तो माइनस में, मींस x इक्वल टू 10 माइनस 7। अभी x इक्वल टू 10 में से 7 गया तो 3। यस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मींस यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या निकलेगा 3 and 1। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, यस, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y, 2x प्लस y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जो वेरिएबल जो है x, इसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। देखो x के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और यहाँ पे भी x के साथ कोएफिशिएंट 2 है। तो दोनों का जब सेम है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइन चेक करेंगे, साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन डिफरेंट रहेगा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे साइन सेम है तो सेम साइन है तो क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट। तो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। मींस 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 13। अभी दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन का रूल मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, नीचे का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट दिस वन। एंड आगे देखो माइनस और माइनस क्या है प्लस, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 और 1 4y इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर मींस माइनस 4। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4y है तो y अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 से डिवाइड में जाएगा मींस 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मींस y की वैल्यू 1 आई। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज हम लोग कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में 2 में, तो सबसे इजी रहेगा आपका किसमें 2 में पुट करना। तो चलो हम लोग 2 में पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इक्वल टू 13। ओके, तो y के जगह पे आपको क्या रखना है 1 मींस 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। ये 1 इधर प्लस में ऐसे रहेगा तो माइनस, यस 13 माइनस 1 मींस 2x इक्वल टू 12। ओके, अभी 2 और x क्या है दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई, तो 2 अगर ये साइड आएगा तो डिवाइड मींस x इक्वल टू 12/2। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा मींस x की वैल्यू क्या आएगी 6। यस, ये हमारा y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 6 and 1। ये क्या है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे किस तरह इक्वेशन सॉल्व होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वीडियो का उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है जो अलग फॉर्मेट है, वो आपको तीसरे पार्ट में मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग सम जो सॉल्व कर रहे हैं इससे बहुत ही डिफरेंट है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को थर्ड पार्ट में डिवाइड किया है, इसको तीसरे पार्ट में देंगे हम लोग। ओके, और अगर
ये वीडियो से रिलेटेड मीन्स ये जो सम वगैरह जो सॉल्व किए हम लोग, इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करिए और कमेंट में आप बताइए मुझे आपको क्या डाउट आ रहे हैं, तो आपके लिए नए वीडियो हम लोग बनाने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, धन्यवाद।